हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गैस, मेरी गाड़ी लोड हो चुकी है और ये जो लोड है मेरा एक नई जगह का है। यहाँ से हमने रियाद से लोड किया है और ये है हफरवातेन का। इससे पहले मैं गया हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं वहाँ गया नहीं हूँ, मैं गया हूँ, लेकिन काफ़ी दिन हो गया। तो चलिए एक बार फिर चलते हैं। दम्माम से गए हैं हफरवातेन, कभी कभी जिद्दा से गए हैं, आज रियाद से जाएंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ मेरी गाड़ी पे क्या लोड है। और हमने तिरपाल भी मारा है और जंजीर भी मारा है, और किस में मारते हैं तो आपको मालूम होगा। तो चलिए एक बार लोड को दिखा देते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। और आज ममनू है, ममनू खुलेगा रात को 2 बजे, क्योंकि रमज़ान चल रहा है, रमज़ान का यही टाइम है, 2 बजे खुलेगा। तो 2 बजे निकलेंगे और सीधा फिर लातूल जाएंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको मेरी गाड़ी पे क्या लोड है और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो गैस, ये है मेरी गाड़ी और दिखाता हूँ आपको। देखिए कितना जंजीर मारना पड़ा है। 5 बंडल लोड है और एक बंडल ये जो है ये 5.5 टन का है। आगे हमने 3 जंजीर मारा है, इधर 3 जंजीर मारा हुआ है और बीच में दो दो मार रखा है। आगे पीछे थोड़ा सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखना रहता है, तो इसलिए हमने इधर 3-3 आगे और पीछे 3-3 मारा है, बीच में दो दो मारा है। तो एक बकरा 5.5 टन का है और इसको बकरे बोलते हैं। और सबसे बड़ा नौटंकी तो ये हो गया है जो हमने तिरपाल मारा है, इसके ऊपर मुझे चढ़ के मारना पड़ा है। जिससे इसके ऊपर मैं चढ़ा हूँ, फिर तिरपाल पूरा फैलाया हूँ, उसके बाद फैलाने के बाद फिर तिरपाल को रस्सी से बांधे हैं। तो सबसे बड़ा नौटंकी यही है, तिरपाल मारने वाला। तो हमारा सारा काम फाइनल हो चुका है, अब यहाँ से हम निकलेंगे। और ये लॉक होता है, तो इसी लॉक से टाइट हो जाता है। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं। एक पार्किंग है नेस्टो के पास, उधर ही रुकेंगे और फिर जब टाइम हो जाएगा 2 बजे जाएगा तो फिर निकलेंगे। तो लेट्स गो गाइस। तो गैस अभी यहाँ से हम निकल दिए हैं। वो जो आगे गाड़ी जा रही है वो भी मेरी कंपनी की है। तो अभी मकतब पे जाएंगे, वहाँ पैसा लेंगे। जो मुदीर हमारे हैं वो चले गए हैं, लेकिन उन्होंने पैसा एक बंदे को दे दिया है और उसका नंबर भेज दिया है। मैं बोले हैं कि इनसे पैसा ले लेना। तो चलो चलते हैं, उनसे भाई से पैसा लेते हैं, फिर चलेंगे पार्किंग में। तो गैस पैसा मैंने ले लिया और ये है पार्किंग जो मैंने बोला था नेस्टो के पास है। इधर देखिए कितनी गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी के उधर मेरी ही कंपनी की गाड़ी खड़ी है जो मेरे साथ लोड हुए हैं। और चलिए ये हमने किचन खोल दिया है, टाइम है तो अभी खाना बनाएंगे। और खाना बनाने के बाद देखिए हमने वो लाल कर दिया है प्याज व्याज सब, और अभी आलू डालेंगे और खाना बनाने के खा के इधर ही सो जाएंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से रात में। तो गैस हमारा खाना बन चुका है और देखिए हमने क्या बनाया है, मटर और आलू डाल के सब पुलाव उलाव बना रखा है। तो बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, क्या बताऊँ अब आपको। तो चलिए खाते हैं और खा के सो जाते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गैस अभी सुबह हो चुकी है और सुबह का 4:18 हो रहा है। पार्किंग में से हम निकल दिए हैं और हमारा ये ट्रिप है जो लोकेशन में दिखा रहा है वो 522 किलोमीटर का दिखा रहा है। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। रियाद पहले पार करेंगे और आज जुमा है, शुक्रवार, तो जिसकी वजह से लॉन्ड्री 2 बजे तक खुला रहेगा। तो चलो निकलते हैं अभी यहाँ से। आगे से लेफ्ट मारेंगे, वहाँ डीजल डलाएंगे, वो जो इशारा दिख रहा है आपको, शायद नहीं दिख रहा होगा। तो वहाँ से लेफ्ट मारेंगे, लेफ्ट मारने के बाद आगे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ डीजल डलाएंगे और डीजल डलाने के बाद फिर सीधा चुपचाप सुमड़ी में निकल जाएंगे। तो इधर से लेफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमको लेफ्ट जाना है तो पहले से लेफ्ट हो लेते हैं। और सिग्नल पे सेकंड चल रहा है कि 5 सेकंड, 7 सेकंड, 3 सेकंड, कितना है, 2 सेकंड, 1 सेकंड। चलो खुल गया। अरे यार तुम जैसी है, नहीं खुला। 76, 75। तो चलिए इधर 1 मिनट इंतजार करते हैं, सिग्नल खुलता है फिर उसके बाद निकलते हैं।
सुबह सुबह इसलिए निकल लिया कि भीड़ भाड़ कम मिलेगा, वरना 2 बजे तक खुला था। हम चाहते तो 5 बजे निकलते, 6 बजे निकलते, जब आँख खुलती तब निकलते, लेकिन उसको हमने उचित नहीं समझा। हमने यही सोचा कि समय से निकल देंगे, दिक्कत नहीं है, चुपचाप निकल देंगे समय से, इधर टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। तो चलिए चलते हैं। तो गैस ये है महात्ता, बंद कर रखा है क्या यार? बंद नहीं हो सकता, चालू है चालू है। तो चलिए इधर डीजल डला के और निकल लेते हैं सुबह में। भी भीड़ भाड़ हो सकता है ना हो, भीड़ भाड़ तो नहीं है भाई, नहीं भीड़ भाड़ नहीं है, खाली गाड़ी पे लगाना है और डीजल डला के निकलना है। दुबई वाले तो ये सब खड़े हैं, दुबई वाले ये भाई साहब लोग ऐसे खड़े कर देते हैं पूरा। दुबई की है, इजिप्ट की है, सऊदी का भी गाड़ी इधर खड़ा है। तो चलिए इधर डलाते हैं। तो गैस हमने लगा दिया गाड़ी, और ये देखिए भाई साहब आ चुके हैं, इन्होंने पाइप लगा दिया है, अभी डीजल जा रहा है। और हमारे में आया है 367 रियाल, 367 रियाल का डीजल जाएगा। 522 किलोमीटर का पता नहीं कितने का बनाया है। तो गाइस अभी हम रियाद देख सकते हो, रियाद के अंदर है, मतलब अभी पार नहीं हुए, अभी थोड़ी देर में पार हो जाएंगे। और भीड़ भाड़ नहीं है, एकदम खाली है। लेकिन बस यही है, स्पीड 60 का ही चल पा रहे हैं, क्योंकि आगे जो 2 गाड़ी चल रही है, क्योंकि आगे गाड़ी नहीं है लेकिन वो स्लो चल रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, डोंट माइंड। तो चलते रहते हैं, थोड़ी देर में पार हो जाएंगे, पार हो जाएंगे फिर टेंशन फ्री हो जाएंगे। फिर एकदम सीधा जाना है हमें, रूमा होते हुए रूमा होते हुए हफर अल वातेन। तो लेट्स गो। लो जी गाइस, चेक करो जी, हो चुकी है सुबह और हम पहुंच चुके हैं रूमा। और मैं आपको बता दूं, रूमा में मैं आ रहा हूं 2 साल बाद। जब मैं कपिल के पास अपने था तो उसका यहाँ पे रूम है, रूमा में उसने अपना बना रखा था पूरा सिस्टम। तो उधर जब रियाद में काम नहीं रहता था तो इसका जो खराब गाड़ी रहती थी और हदीद वदीद सब रहता था, भंगार वंगार, इधर ही रखता था। मतलब एक एक वेयर हाउस की तरह बना रखा था, तो इधर ही रखता था। तो जब वहाँ काम नहीं रहता था रियाद में, तो वो भेज देता था कि जाओ वहीं पे आराम करो और वहीं पे देखभाल भी करना। मतलब जब काम नहीं रहता था तो हमारी ड्यूटी चौकीदारों वाली लग जाती थी, तो इसलिए रूमा रहते थे। और अभी आज मैं पहली बार, अब मेरा इधर से जा रहा हूँ रूमा से होते हुए, है तो हफर बातिन का लोड भरा, लेकिन मैं जा रहा हूँ रूमा से। तो देख लीजिए कुछ इस तरह नज़ारा है, पूरा एरिया एकदम सन्नाटा है। अमरीश पुरी का वही डायलॉग आ रहा है, कहाँ चले गए सबके सब, गलत नहीं बोलेंगे। तो चलिए मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, कैमरा उठा के लेफ्ट राइट दोनों तरफ, और देखिए क्या नज़ारा, और हम चलते हैं। और गैस अभी यहाँ से बाकी है, जहाँ हमें जाना है 364 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। सोना था हराम, तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी है। मैं एक दिन रहता दिल्ली, दूजे दिन मैं बैठा बाली, पंगा चीते से तो समझो रास्ता बिल्ली काटे काली है। कैन सी थ्रू ऑल ऑफ देम, ये रैपर सबके सब हैं जाली, जब जब पैरी मांगे पैर तब तब पैरी मांगे पानी, यू नो। तो लो जी गाइस, हम आ चुके हैं, कौन सी जगह है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ इस रास्ते पे। लेकिन जो हमारा लोकेशन कितना बचा है ये मुझे मालूम है। और चलो मैं आपको एक दिखाता हूँ छोटा सा गेट। और ये यार राफिया
राफिया लिखा हुआ है। तो वो बोल रहा है सीधे जाने के लिए, और ये है छोटा सा गेट। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये रोड भाई साहब इतना सन्नाटा होने के बावजूद भी 50 का बोर्ड लगा है, जिसकी वजह से ऐसा ना हो खम्भों के पीछे कैमरा रखे हों। तो गाइस ऐसा भी हो सकता है जो खम्मा है इसके पीछे कैमरा रखे और हम स्पीड में निकाले, तब तक सेल्फी खच्चाक खींच ली खींच लिया जाए। तो अभी यहाँ से 296 किलोमीटर का मेरा लोकेशन दिखा रहा है। ओके, चलते हैं। आज वैसे भी खाली नहीं होगा, जुमा है, तो इसीलिए हम 75 पे लाख करके गाड़ी चला रहे हैं, ताकि अपना मौज में आराम से पहुंचे, दिक्कत नहीं है। और सब कुछ अच्छा लगा, बस रोड ये है, क्या बोलते हैं, 50 का स्पीड है, जिसकी वजह से जब भी हम कैमरा देख रहे हैं अपनी गाड़ी को 50 पे ले आ रहे हैं। और वैसे तो हम 75 चल रहे हैं, लेकिन जब आ रहा है कैमरा तो स्पीड को लेके आ रहे हैं 50 पे। क्या करे, खाली रोड है भाई, देख लो आप लोग खुद देखिए। ये छोटा सा विलेज है, राइट में सामने कैमरा आ रहा है, वरना मैं दिखाता आपको उठा के। तो इस कैमरे से हमें स्पीड का दिक्कत नहीं है, ये जो ऊपर लगा हुआ है इस कैमरे से हमें स्पीड का दिक्कत नहीं है, इससे हमें सीट बेल्ट और मोबाइल का दिक्कत है। तो 1 सेकंड का टाइम दीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। ऊपर कैमरा देखिए, तो ये जो कैमरा गया है, हिलता रहता है। तो ये जो ऊपर गाइस कैमरा गया है, ये सीट बेल्ट का है, मोबाइल का है। ओके, अगर आप मोबाइल लगा के बात कर रहे हो तो। लेकिन जो स्पीड का कैमरा आता है वो नीचे से रखा रहता है रोड के किनारे, और कहीं कहीं खंभे में लगा रहता है, तो इस हिसाब से रहता है। लेकिन ज्यादातर तो रोड के किनारे रखा हुआ रहता है, वो उसको उठा के कहीं भी कर दो, जगह भी चेंज करते रहते हैं उसका। तो इसलिए चलिए अभी चलते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। वरना मुझे इस ट्रिप का मिला है 90 रियाल, 500 किलोमीटर का ट्रिप है, 522 का, और 90 रियाल मुझे मिला है। कैमरा मारेगा तो 113 रियाल का आएगा। तो इसलिए आराम से चलते हैं, दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे, आराम से पहुंचेंगे। लेट्स गो। तो गाइस अभी एक महत्ता है, इधर ही मैं आके रुका हुआ हूँ, और ये हमारी है दुल्हनिया। तो दुल्हनिया ही है भाई, सुबह शाम रात दिन 24 आवर्स, 2 साल से इसी के साथ है। तो यही है सब कुछ। अभी तो फैमिली तो इंडिया में है ना। तो चलिए, हमने जो कल खाना बनाया था उसी का आज भोजनालय चालू करेंगे। और ये इधर हमारा किचन है, उसको गर्म करेंगे, और मैं महत्ते का आपको कुछ नज़ारा दिखाता हूँ, और यहाँ खाना खाएंगे। और मैं बता दूँ, धूप भले है, लेकिन यहाँ पे यार आज मौसम कुछ ठंडा सा है, तो हवा चल रहा है पूरा, और बहुत सही हवा लग रहा है कान में। तो चलिए इधर खाना खाएंगे, और खाना खा के फिर यहाँ से निकलते हैं। और ये क्या सीन हो गया मेरी गाड़ी में, मैं दिखाता हूँ आपको क्या सीन है। दिखाता हूँ क्या सीन है भाई साहब। ये भाई साहब बाहर कहाँ आ रहे हैं। गाइस आपको कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो लकड़ी लगी है ये बाहर कहाँ आ रहे हैं, इनको अंदर रहने में दिक्कत हो रही है, इनको अभी ठोक के अंदर करना पड़ेगा। और ये पार्किंग का कुछ नज़ारा, इधर गाड़ी खड़ी है और उधर है महत्ता। तो चलिए खाना खाते हैं, फिर निकलते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जाके वहाँ आराम करेंगे। खाली होगा नहीं, कल खाली होगा तो क्या होगा, लेकिन आराम तो करने को मिल जाएगा। तो चलो खाते हैं। तो गाइस आपको मालूम है यही थाली हमने कल बनाया था, तो चलिए इसको मैं गरम कर लिया है, इसको खाते हैं और खा के फिर निकलते हैं। और ये है हमारी कढ़ाई जो भी तो चलिए इसी जादुई कढ़ाई में हमने इस खाने को बनाया है इस थाली में, और जिसको खाना है आ जाइए। सही बताऊं बहुत टेस्टी बना हुआ है, तारीफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन बना है तो बोल रहा हूँ। बहुत ही अच्छा बना, खा के निकलते हैं। रात में मैं खाओ इसे, आ जाओ, जिसको खाना है भाई कमेंट कर देना कि हाँ भाई हम भी खाएंगे आपके साथ। तो चलिए इसको खाते हैं और खा के यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस हमने खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद देख लीजिए अभी जा रहा हूँ महत्ते पे टिश्यू पेपर लेने के लिए। मेरा जो टिश्यू पेपर है वो खलास हो गया है। और ये है महत्ता, और ये है बकाला। बकाला जैसे वही बोलिए आप, सुपरमार्केट बोलिए, बकाला बोलिए, इधर बकाले ज़्यादा बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए इधर है टिश्यू पेपर, और मुझे जो लेना है वो, अब उसको फाड़ा नहीं है तो उसको मैं फाड़ के लूँगा। तो गाइस उधर से टिश्यू पेपर मैंने ले लिया, 3 रियाल का मिला है मुझे।
और अभी से निकल दिया हूँ। मेरा कैमरा ये रोड थोड़ा ख़राब होने की वज़ह से कुछ ज़्यादा ही आज हिल रहा है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ एक जगह का नाम क्या है। तो गाइस इस जगह का नाम है अल राफ़िया और हम पहुँच चुके हैं अल राफ़िया में। और मैं बता दूँ 50 की स्पीड है, इससे ज़्यादा अगर हम चलेंगे और कैमरा रखा होगा तो सेल्फ़ी ले लेगा। तो इसलिए आराम-आराम से इसको पार करेंगे और पार करके चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे अपने लोकेशन पे। और आज तो खाली नहीं होगा कन्फर्म है, तो कल खाली होगा, जाके उधर चुपचाप आराम करेंगे, सोएँगे। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। हाँ, तो गाइस लीजिए हम पहुँच चुके हैं अल सदावी और इस जगह का नाम अल सदावी है और छोटा-सा मतलब गाँव एरिया है। लेकिन यहाँ खूबसूरती देखिए, रोडों के किनारे किस तरह से पेड़-पौधे लगा रखे हैं और साफ-सफाई, एक पन्नी का टुकड़ा कहीं नहीं गिरा हुआ है। तो इस कदर से साफ-सफाई भी है। तो चलिए चलते हैं, अभी जो हमारा लोकेशन है यहाँ से 80 किलोमीटर बचा हुआ है। 80 किलोमीटर और जाना है हमें, उसके बाद हम पहुँच जाएँगे अपने अड्डे पे जहाँ हमारी गाड़ी खाली होगी। तो उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, वरना हम पूछ लेते कि भाई आज खाली हो जाएगी कि नहीं, तो कॉन्टैक्ट नंबर कोई नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ हम नहीं पता कर सकते आज खाली होगी कि नहीं होगी। तो बस वहाँ जा सकते हैं, जाके अपना और भी गाड़ी लोड हुई है वहाँ के लिए मेरी कंपनी की। तो ये है, पहले खड़े हो जाएँगे तो पहला नंबर हमारा हो जाएगा और चुपचाप खाली कर देंगे कल सुबह-सुबह, सबसे पहला नंबर फिर हमारा रहेगा। बाकी चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम है वहाँ पे, पार्किंग वार्किंग का क्या सीन है, अभी कुछ मालूम नहीं है। और अगर उससे पहले कोई महात्ता आएगा तो महात्ते पे रुक जाएँगे, महात्ते पे रुक जाएँगे, सुबह जाएँगे। तो ये सब चीज़ वहाँ जाने के बाद ही कन्फर्म होगा, तो चलो चलते हैं। Moving with the motion, following the light that sets me तो गाइस हम पहुँच चुके हैं हफरवातेन से 20 किलोमीटर पहले और ये देखिए ये कैमरा वाला इशारा है भाई, इस पे कैमरा लगा हुआ है बहुत तगड़ा-तगड़ा। देखो बंद भी हो गया ससुर का नाती। खड़ा हो गया, अब मैं जा नहीं सकता। इस पे कौन पैसे को निकाल देते हैं। लाल हो गया है। तो चलिए अभी खुलता है तब निकलते हैं। तो गैस देखिए खुल चुका है और सामने एक चीज़ आ रहा है गोल चक्कर पे, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए करीब से। इस जगह का नाम इधर लिखा हुआ है लेकिन उल्टा है इसलिए दिख नहीं रहा है। अभी इधर से मैं देखने की कोशिश करता हूँ, पता चलेगा क्या नाम है इस जगह का। पता नहीं क्या, अल करिश्मा ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। ब्रेकर देखे नहीं अभी तो। यहाँ ये देखिए इस गोल चक्कर पे क्या बना हुआ है, डिजाइन बना रखा है पूरे गोल चक्कर पे और रात को इसमें लाइट जलता है तो और खूबसूरत लगता है ये। तो इस तरह से कुछ खूबसूरती है भाई सऊदी अरब की, सजा के रखते हैं। तो चलिए चलते हैं, अभी यहाँ से 20 किलोमीटर और बचा है, सीधे जाके वहीं पे स्टॉप लेंगे। लेट्स गो। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं और हमसे पहले 3 गाड़ी है भाई साहब। हम किस चक्कर में थे कि वहाँ गाड़ी नहीं होगी, देखिए हमसे पहले 3 गाड़ी खड़ी है, हमारी गाड़ी है और इधर एक गाड़ी है हमारे सामने और 2 राइट में गाड़ी खड़ी है। तो कोई बात नहीं, चलिए। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है और इधर हमारी खाली होगी गाड़ी और इधर ही हम सो जाएंगे। और ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।